आज के इस वीडियो में हम वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक आईपीओ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 1997, वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड नागपुर महाराष्ट्र में स्थित एक आईटी सर्विस और कंसल्टिंग फर्म है। द कंपनी डिलीवर्स इनोवेटिव सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस, ईआरपी, ई गवर्नमेंट, वेब सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, आईओटी एंड सिस्टम इंटीग्रेशन। कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में मुख्य रूप से ट्रांसैक्शन ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस डिलीवरी, कंप्लायंसेज और डिसीजन सपोर्ट पे फोकस करती है। कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट की बात करें तो यह है ई बैंकर, जो कि कम्प्रिहेंसिव कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है, जिसका डिजाइन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए डायनामिक टेक्नो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। कंपनी मुख्य रूप से बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, सैको इन बीएफएसआई सेक्टर और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जैसे कि शुगर, सोलवेक, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, सीड्स और एजुकेशन इंडस्ट्री पर फोकस करती है। वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड भारत के 15 राज्य और विदेश में तंजानिया और मलावी के क्लाइंट्स को अपना सर्विसेज ऑफर करती है। वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक आईपीओ एक एनएससी एसएमई आईपीओ है, जिसमें कंपनी 93 करोड़ 29 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी। यह आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। यह एक लार्ज साइज आईपीओ है। एसएमई आईपीओ कैटेगरी में लगभग 94 करोड़ रुपया रेज करने जा रही है। थोड़ा हायर अमाउंट है। 35% पोर्शन रिटेल के लिए, 15% पोर्शन एनडब्ल्यूआई के लिए और 50% पोर्शन क्यूआईबी के लिए रिजर्व है। मासितला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है और स्मार्ट होरिजन कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के लीड मैनेजर है। ये सभी कंपनी के प्रमोटर्स है। आईपीओ इश्यू से पहले प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 87.95% का था। आईपीओ इश्यू के बाद का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। इस आईपीओ में शेयर्स का प्राइस बैंड 135 से 142 रुपए पर शेयर है। 1000 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 1,42,000 है और एचएनआई इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 2,84,000 है और मैक्सिमम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इस आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो 9 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था, 14 मई को क्लोज हो जाएगा, 15 मई को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होगा, 16 मई को इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा, 16 मई को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और फाइनली 19 मई को शेयर्स एनएसई इमर्जर पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू 43 करोड़ 43 लाख था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 37.58% से बढ़कर 59 करोड़ 76 लाख पर पहुंचा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में सिर्फ 6.37% से इंक्रीज हुआ है और कंपनी का रेवेन्यू 63 करोड़ 57 लाख पर पहुंचा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 लाख था। फाइनेंशियल ईयर 23 में 78.44% से इंक्रीज हुआ और 71 लाख पर पहुंच गया और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, 2204% का है और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16 करोड़ 53 लाख था। 31 मार्च 2024 तक में कंपनी के ऊपर टोटल डेट 38 करोड़ 63 लाख का है। इसके बाद का फाइनेंशियल डाटा में ये स्टैंडअलोन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 5.66, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 26.04 मतलब अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.93 मतलब डेट थोड़ा कंट्रोल में है, रिटर्न ऑन इक्विटी 53.52, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39.95% और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 31.68% का है। इस आईपीओ की जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 10 मई को इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 रुपए पर शेयर है, जो कि आईपीओ प्राइस का 7.04% प्रीमियम है। एसएमई आईपीओ के हिसाब से यह ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा अच्छा नहीं है। इस आईपीओ का डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ अलॉटमेंट चेक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप इस आईपीओ का डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम और अलॉटमेंट आसानी से चेक कर सकते हैं।